जय हिंद दोस्तों। आजकल आप सुनते होंगे कि बैंक अकाउंट से फ्रॉड बहुत बढ़ गया हुआ है। बहुत सारे लोगों का न्यूज आता है, बहुत सारे लोगों को शिकायतें रहती है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, फोन पे में स्कैम हो गया, बैंक अकाउंट से स्कैम हो गया, एटीएम के नाम पर स्कैम हो गया, कोई लिंक हमने क्लिक कर दिया स्कैम हो गया, या फिर किसी प्रकार का किसी को डाटा हमने बता दिया स्कैम हो गया, ओटीपी दे दिया स्कैम हो गया। बहुत तरह के स्कैम आपने सुना होगा। तो अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, जिसका जितना पैसा रहता है वो स्कैमर गायब कर देते हैं। हालांकि ये आम बात हो गया हुआ है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसके जद में आ रहा है और उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है, धोखा हो जा रहा है। इसके लिए बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया पहले भी, बहुत सारे आइडियाज भी मैंने दिया है। अभी जो बताने वाला हूँ ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। इस चीज को आप अपनाते हैं तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे, आप बर्बाद नहीं होंगे, आप सेव रहेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि आज के डेट में क्या है कि हर इंसान को कम से कम 2 से 3 बैंक अकाउंट रखना ही चाहिए। मिनिमम तो 2 रखना ही चाहिए, लेकिन 3 रखे तो और बेटर है। अब 2 या 3 मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आपके पास सिम होगा, आप यूज करते होंगे, तो एक पर्सनल सिम हर व्यक्ति रखता है, दूसरा सेकेंडरी सिम रखता है। वो इसलिए कि बहुत सारे जो फोन आते हैं प्रोफेशनल, वो दूसरे सिम पर उनके आते हैं। पर्सनल सिम होते हैं फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए लोग रखते हैं, ताकि जिस दिन छुट्टी हो तो इरिटेट ना हो, तो एक नंबर को बंद भी कर लेते हैं, स्विच ऑफ भी कर लेते हैं, तो दूसरे नंबर से उनका काम चलता रहता है, पर्सनल चीज उनका इफेक्ट नहीं होता है। तो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अधिकतर लोग आजकल ऐसे कर रहे हैं जो समझदार लोग हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट भी है, आपको 2 या 3 इसलिए रखना जरूरी है कि आप जितने भी बाहर का ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने भी, उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट रखना चाहिए। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि एक अकाउंट आपको ऐसा रखना है जिसको आपको यूपीआई से लिंक रखना है। किसी को चेक मुझे देना है, किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, किसी को नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर रहा है, कहीं से हम पैसा मंगा रहे हैं, या फिर किसी को लिंक द्वारा पे कर रहे हैं, किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, वहां पे पैसा उसमें से कटाना है, पैसा डेबिट कराना है तो करा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें बैंक अकाउंट का यूज होता है, इस्तेमाल होता है, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल होता है, उसमें इस अकाउंट का आप यूज कर सकते हैं। उसका एटीएम, उसका चेकबुक, वो बैंक अकाउंट, बैंक नंबर, ये सब चीज आप यूपीआई से लेके, नेट बैंकिंग से लेके, अदर जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा बैंक अकाउंट आप पर्सनल प्रॉपर रखें, जो बैंक अकाउंट नंबर किसी को देने की आवश्यकता ही नहीं, आप अपने सेविंग के लिए रखें। उस पर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो आपका सेविंग का पैसा जो रखते हैं ना, उस पर रखे, प्रॉपर अलग रखे, उसको किसी चीज से लिंक ना करें। अब क्या होगा कि जो आपका ये अकाउंट है जो सार्वजनिक है, जो सब जगह दे रखे हैं या फिर पैसा मंगाते हैं, भेजते हैं, उसमें क्या होगा कि आप उतना ही पैसा रखें जितनी आपको जरूरत हो। जितना पैसा आता है, जितना जाता है, जरूरत लायक ही रखे। अब मान लीजिए कि आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम ही होता है, किसी लिंक पर क्लिक ही कर देते हैं, कोई फ्रॉडिया कुछ कर भी लेता है, ओटीपी किसी प्रकार से सार्वजनिक करके वो ले भी लेता है, तो क्या होगा? आपके अकाउंट पर अगर 500 पड़ा हुआ है, 1000 पड़ा हुआ है, 2000 पड़ा हुआ है, उतना ही नुकसान होगा। आपकी जीवन भर की कमाई या फिर 10 साल 5 साल की कमाई जो पड़ा हुआ है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, वो कम से कम बच जाएगा। क्योंकि अभी देखने को आया, कई मामले आपने देखे होंगे, एक व्यक्ति का 4.5 लाख रुपया उड़ा दिया गया, एक व्यक्ति का 47-48 लाख रुपया, मुंबई के एक बुजुर्ग था उनका उड़ा दिया गया, एक व्यक्ति का 76-77 लाख रुपया उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा था। अगर पैसा नहीं होता तो एक बार अगर ओटीपी मिलने के बाद भी अगर एक बार फेल्ड हो जाता है तो दोबारा उस पैसे को नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को भी एक ही बार मौका मिलता है किसी का अकाउंट खाली करने का। तो जब अकाउंट पर पैसा ही नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो जितना रहेगा उतना ही हानि होगा आपका। यूपीआई वाला पर उतना ही पैसा रखेंगे जितना आपका इस्तेमाल करना है, बाकी पैसा रहेगा ही नहीं कि गलती से ऐसी हो गया। हालांकि ये गलती से होता है, जानबूझ के नहीं होता, लेकिन गलती से हो भी गया तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्या है कि थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा अगर आप सचेत रहेंगे तो। दूसरा फायदा क्या है? उस अकाउंट से फायदा यह है कि जैसे कि आप कहीं पर पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस पर 2000 या 4000 या 5000 रुपया मुझे रखना है, इतना ही पैसा का मुझे खर्च है, जरूरत है, उतना ही पैसा आप उस पर रख रहे हैं। तो कहीं पे भी करना है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति ध्यान नहीं है, कोई व्यक्ति नशे में है, कोई व्यक्ति का कुछ है इस तरह से, तो होता है कि 500 के बदले कभी 0 लग गया तो 5000 सेंड हो गया, कहीं पर 5000 के बदले 50,000 कहीं सेंड हो गया गलती से। तो आपके अकाउंट पर पैसा ज्यादा नहीं रहेंगे तो गलतियां भी नहीं होगी, आपका पैसा भी सेव रहेगा, ज्यादा पैसा किसी को सेंड ही नहीं होगा। आपके अकाउंट में 5000 है, अगर 0 लग भी गया, 50,000 भी सेंड हो रहा है तो होगा ही नहीं, फेल हो जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं। तो यूपीआई के लिए, बाकी कामों के लिए, चेकबुक, एटीएम इस्तेमाल जो करते हैं सार्वजनिक चीजों के लिए,
बिल्कुल अलग एक अकाउंट रखें और पर्सनल जो अकाउंट रखें उसको सार्वजनिक करिए ही मत कभी। करना है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अगर उससे ज्यादा नहीं किसी को दीजिए। बाकी सार्वजनिक के लिए एक अकाउंट ऐसा रखिए जो हर जगह आप दे सकते हैं, हर जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा होगा ही नहीं, धोखा होने की संभावना भी नहीं होगी। तो इसीलिए कम से कम 2 से 3 अकाउंट आपको रखना ही चाहिए। 2 अकाउंट को पर्सनल यूज कर लीजिए, एक ही सार्वजनिक रखिए। जैसे मोबाइल नंबर आप एक सार्वजनिक रखते हैं हर जगह के लिए, वैसे ही एक बैंक अकाउंट आप सार्वजनिक रखिए। बाकी को आप सीक्रेट रखिए, अपने लिए रखिए, अपने सेविंग के लिए रखिए, अपने भविष्य के लिए रखिए। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट, कितना बैंक अकाउंट एक व्यक्ति खोल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट खोलने का या करेंट अकाउंट खोलने का आरबीआई की तरफ से कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि एक व्यक्ति 5 अकाउंट रख सकता है, 10 अकाउंट रख सकता है, 20 अकाउंट रख सकता है। आप अपने क्षमता के अनुसार कितना भी अकाउंट रख सकते हैं। सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्ज उसका मेंटेन करना आपको होता है। किसी बैंक का 1000 होता है, किसी का 2000 होता है, किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे, बड़े बैंक में तो 10,000 भी होता है। तो आप जो एक अकाउंट रख रहे हैं, 2 अकाउंट रख रहे हैं, मिनिमम बैलेंस आप उसको मेंटेन करिए और उसके बाद आपको जो जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से आप करिए। आपके साथ कभी भी किसी प्रकार का गलती हो भी जाती है तो आपका पैसा सेव रहेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि ये डिजिटल जमाना है, कितना भी आप सावधानी बरतेंगे, कितना भी सावधानी बरतेंगे, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ धोखे की उम्मीद रहती है, फ्रॉड की उम्मीद रहती ही है, स्कैम होने की संभावना रहता ही है। क्योंकि हर चीज आपका ऑनलाइन है, डिजिटल है। दूसरा एक चीज और बता रहा हूं कि जो सार्वजनिक आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें सार्वजनिक वाला ही मोबाइल नंबर रखें। पर्सनल जो बैंक अकाउंट है उसमें पर्सनल मोबाइल नंबर ही ऐड करके रखें। फिर देखिए आपके साथ बिल्कुल 0% धोखाधड़ी की संभावना रहेगी। बस इस ट्रिक को आप अपनाइए। बहुत लोग जानते भी है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है अपने चैनल को तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।